वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अब एक ये टॉपिक है, समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, अब ध्यान रखिए, जो ये यहाँ पे शब्द है वर्ण, वर्ण और जाति में अंतर है। ठीक है, जाति जो है फिक्स कर दिया गया था लोगों के द्वारा, लेकिन वर्ण जो है फिक्स नहीं था। ठीक है, तो 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा ये जो सामाजिक संरचना जो वैदिक समाज में जो बना था वह असमानता पर आधारित था। ठीक है, अब ये काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है कि जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों अलग अलग है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में ये जो कई जगहों पर मतलब ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो फिक्स नहीं था। आप अपने जो योग्यता के अनुसार कोई भी प्रोफेशन आप चुन सकते थे। आप ये नहीं कि जो है आप अगर एक ईंटे का मकान, या आप जो है केवल लेबर हैं, आपको केवल जो है कह सकते हैं कि आपको बड़े बड़े किले जो होते हैं ये सब बनाना आता है। ठीक है, इसमें रुचि है तो आप ये प्रोफेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो है और कोई दूसरा जो बिजनेस है जिसमें आपको रुचि है वो आप इसको अपना सकते हैं। यहाँ तक कि पहले जो था वह जो क्षत्रिय जो था, अगर आपको शस्त्रों में अगर आपको रुचि है तो आप क्षत्रिय बन सकते थे। शास्त्रों में रुचि, शास्त्र मतलब कि जो साहित्य है, वेद पुराण है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, अथर्ववेद, आयुर्वेद जो है, इसमें अगर आपकी रुचि है, आप उसमें दक्षता हासिल करते हैं तो आप ब्राह्मण भी बन सकते हैं। लेकिन बाद के समय में जैसे कि ये मनुष्यों की अपनी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उनके जो अंदर जो भावना होती है कि हमारा जो हम एक अच्छे पद पर आ गए हैं तो हमारी जो पीछे जो हमारे जो पुत्र होंगे वो भी इसी पद पे होने चाहिए, तो क्यों ना उनको यही बना दिया जाए, भले ही वो इस काबिल है कि नहीं है। ठीक है, और जो सामने जो ये है जो मतलब एक लेबर क्लास का है, या मतलब जो लोहार है, ऐसा करे कि वो उसका बेटा जो है लोहे का ही काम करता रह जाए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें भावना होती थी, इसने जो है ये वर्ण व्यवस्था को जड़त्व तो कर दिया, और ये जो वर्ण व्यवस्था है पहले फिक्स हो गई और बाद में फिर ये जातियों में तब्दील हो गई। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है एक प्रतीकात्मक के रूप में ये दिखाया गया है कि जो पुरुष, यहाँ पुरुष का अर्थ जो है ईश्वर से लिया गया है, ब्रह्मा से लिया गया है, कि उनके जो मुख से जो है वो ब्राह्मण निकले हैं, और हाथ से क्षत्रिय निकले हैं, जंघा से वैश्य, और पाँव से जो है शूद्र। तो ये जो है प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज के अंग हैं, और ये समाज जैसे कि एक मनुष्य होता है, ठीक है, उस मनुष्य के लिए उसके हाथ पैर भी, और हाथ भी, पैर भी और सर भी, ठीक है, ये सभी उसके लिए समान रूप से उतने ही प्रिय है और उतने ही उपयोगी हैं। एक भी अंग के बिना हुआ स्वयं जो है कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी तरह इस श्लोक में यही दिखाया गया है कि जो समाज जो है, समाज के लिए ये सभी जो है अंग ही हैं। ठीक है, इसलिए इसको पुरुष सूक्ति के रूप में इसको दिखाया गया है। मतलब इस श्लोक में इसमें इस तरह से साहित्य में इसको इस तरह से उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा वर्ण
की अवधारणा जो थी वो जन्म के आधार पर सामाजिक स्तर पर इसको फिक्स कर दिया गया था। वर्णों के आधार पर वर्णों का जो श्रेणीबद्ध तरीके से गठन किया गया था, जैसे कि क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, वैश्य, शूद्र हो गए, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण जो है समाज में सबसे ऊंचे और शूद्र सबसे निम्न स्थान पर थे, ठीक है। इसके अलावा अंतर्विवाह और अनुष्ठानों की पवित्रता के नियम रखे गए थे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आप नोट कीजिए कि ये इस समय समाज का विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। किसके आधार पर था? व्यवसाय के आधार पर था। और समाज में अभी काफ़ी लचीलापन था, जिसमें किसी का व्यवसाय जन्म पर आधारित नहीं था। मतलब कोई जो ये विभाजन जो था वो व्यवसाय पे आधारित था, और लेकिन व्यवसाय कौन क्या करेगा ये जन्म पर आधारित नहीं था कि जो है जो जिसके पिता लोहे का काम करते हैं उसका बेटा भी लोहे का काम करेगा, ये फिक्स नहीं था। उसका बेटा जो है कुछ और भी काम कर सकता है, ठीक है। बाद के समय में ये चीज़ें जो है फिक्स होती चली गई। तो इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी नोट कर सकते हैं कि पहले जो क्षत्रिय जो थे, ठीक है, वो गैर क्षत्रिय जो क्षत्रिय नहीं थे अपनी जाति से, या उनके जो पहले से जो उनकी जो लीनेज जो चली आ रही थी, उनका जो वंशावली थी वो क्षत्रियों की नहीं थी, यानी उनके खानदान में कोई क्षत्रिय नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय वे राजा बन सकते थे, जैसे नंद हो गए, मौर्य हो गए, ठीक है। उसी तरह ब्राह्मण भी जो है क्षत्रिय बन सकते, जैसे शुंग राजा जो हो गए ये ब्राह्मण थे और ये राज्य बने थे, ठीक है, राजा बने थे। तो ये हो गया। थैंक यू वेरी मच।